हाय ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम चल रहा है। आज मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में और मैं बताने जा रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम में क्या क्या बनाई हूँ और कितना अटैम्प्ट है मेरा। सबसे पहले तो रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ। रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले तो ऑड एंड आउट जो होता है वो आया था, जो वो तो मैं बना ली। उसके बाद ब्लड रिलेशन आया था, वो मुझे लगा कि इजी है, बन जाएगा। मैं उसको 20 सेकंड तक दी थी, लेकिन मुझे वो फंसा दिया। फिर वो मेरे से हो नहीं पाया तो उसको मैं स्किप कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया था कोडिंग डिकोडिंग था, तो कोडिंग डिकोडिंग मैं बनाई हूँ। उस वो ईज़ी लगा मुझे, वो तो बन जा रहे थे, देखते ही पता चल रहा था उसका कोड सब। बाकी उसके बाद एक पज़ल आया जो 9% था, इनसाइड फेसिंग कर रहा था, इस टाइप का था। तो वो लिया 1 मिनट, वो भी बन गया था। बाकी आया फिर सिलॉक्स आया था, सिलॉक्स भी बन गया। एक पज़ल बना, एक पज़ल था जो नॉर्थ फेस कर रहा था और साउथ फेस कर रहा था, और साउथ ज़्यादा था नॉर्थ से, वो मुझे फँसा दिया, काफ़ी फँसाया वो मुझे। फाइनली वो भी बन गया मेरे से। बाकी एक एक कोई पज़ल था जो मुझे बहुत फँसाया था, जिसके कारण मेरा अटेम्प्ट काफ़ी कम रहा है। रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट हुआ 30, जो काफ़ी कम है। एक पज़ल तो मैं बना ली थी लास्ट में, जो पज़ल बन तो गया, लास्ट का 1.5 मिनट बाकी था, जिससे वो पज़ल मैं सोची कि लास्ट में एक भी वन लाइनर था नहीं, तो मैं सोची कि ये पज़ल अटेम्प्ट कर लेती हूँ। कहीं बन गया तो बन बन तो गया है, लेकिन वो जब मैं उसका आंसर टिक करने गई हूँ तो उसके बाद क्या हुआ ना कि सबमिट ही हो गया रीजनिंग सेक्शन। तो उसमें मेरे 30 अटेम्प्ट रहे और काफ़ी सही है। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट लगा मुझे। बाकी आप लोग बताना कि रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट करे हो। नेक्स्ट खुला क्वांट। क्वांट तो मुझे ईजी टू मॉडरेट लगा। क्वांट में सबसे पहले आया था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 5 था या 4 था ऐसे ही, तो उसको मैं बनाई हूँ। और फिर डी आई मुझे ईजी लगा, रेशियो था मेल और फीमेल का, तो वो मैं अटेम्प्ट कर ली हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये ईजी है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जल्दी जल्दी हो जा रहे थे, 2-3 क्वेश्चन थे जो जल्दी जल्दी हो गए। बाकी 1-2 क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंदी था, तो वो भी बन गया, थोड़ा टाइम लिया लेकिन बन गया। बाद में आया अप्रॉक्सीमेशन, वो भी 5 क्वेश्चन था, वो भी बन गया। फिर एक डी आई ओपन हुआ, पाई चार्ट डी आई था, जो उस वो भी मैं बना ली। उसमें था नंबर ऑफ कपबोर्ड और नंबर ऑफ डेस्क था, ये भी अटेम्प्ट हो गए मेरे। बाद में लास्ट में खुला रॉन्ग नंबर सीरीज, तो वो भी इजी ही था। सब पैटर्न एक ही बार में पता चल रहा था कि क्या क्या इसका पैटर्न हुआ। तो इससे मेरे क्वांट में अटेम्प्ट हुआ 26 और रीजनिंग सेक्शन में मेरा अटेम्प्ट हुआ 30। तो ये रहा मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 56। बाकी पेपर का लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं, सेकेंड शिफ्ट में था तो मॉडरेट था। बाकी आप लोग का सेकेंड शिफ्ट में था तो आप लोग का कितना अटेम्प्ट हुआ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। बाकी एक पेयरिंग वाला था रीजनिंग में, उसमें मेरा मोर देन 3 आ रहा था। आप लोग का भी कि वही आ रहा था क्या? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी एक था डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था रीजनिंग में, और उसका आंसर मेरा 14 आ रहा था, वन लाइनर था वो। उसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और आगे तो मेरा अब आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, तो उसके लिए मैं अब आगे तैयारी करूँगी। और नेक्स्ट तो आरआरबी क्लर्क है, तो वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बाद ही मैं आरआरबी क्लर्क के लिए मॉक वगैरह लगाऊंगी। अभी मेरा पूरा फोकस आईबीपीएस क्लर्क पे है। बाकी आप लोग अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कितना अटैम्प्ट किए हो, और कल जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट।